प्यार कब नफरत में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर कैसे लोग प्यार में शैतान बन जाते हैं। एक लवर्स क्यों सारी हदें पार कर जाता है। ये कहानी नागपुर की है। आज सुमन और मनोज कॉलेज के दिनों से ही लव रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते थे। दोनों का प्यार ऐसा था मानो दो जिस्म और एक जान हो। एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा खड़े रहने वाले लवर्स थे। सुमन भी मनोज को उतना प्यार करती थी जितना कि सागर में पानी हो। आज मनोज को गवर्नमेंट जॉब मिली थी और आज ही के दिन सुमन का बर्थडे भी था। अब गवर्नमेंट जॉब मिलने से मनोज खुशी से पागल हो रहा था। उसे सुमन का बर्थडे विश करने का टाइम तक नहीं मिला। उधर सुमन भी बर्थडे गिफ्ट का वेट करती रही और मनोज को कॉल पर कॉल करती रही, लेकिन मनोज का फ़ोन नहीं उठा। अब सुमन को लगा जरूर कुछ गलत हुआ है, नहीं तो मनोज आज के दिन हर कीमत में कॉल करता था और मेरे बर्थडे पर गिफ्ट देता था। सुमन घबराहट से पागल हो गई थी, लेकिन मनोज की कोई खबर ही नहीं मिल रही थी। इतने में सुमन के पास मनोज के दोस्त राहुल का कॉल आया। राहुल ने सुमन को बर्थडे और मनोज के गवर्नमेंट जॉब दोनों की बधाई दी। ये सुनते ही सुमन खुशी से नाच उठी। वो शायद ही लाइफ में इतना खुश हुई होगी। सुमन ने मनोज के बारे में राहुल से पूछा तो राहुल बोला, हम दोनों एक साथ ही हैं। सुमन ने देर ना करते हुए रिक्शा कर राहुल के कमरे पहुंची। राहुल और मनोज एक ही कमरे में रहा करते थे। सुमन ने देखा कि राहुल और मनोज कमरे में बैठकर पार्टी कर रहे थे और सुमन ने मनोज को गले से लगा लिया और बधाई भी दी। पर मनोज सुमन को देखकर उतना खुश ना हुआ। ये मनोज का बदला एटीट्यूड देखकर उसे हर्ट हुआ। अब धीरे धीरे मनोज सुमन से दूर होने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुमन की आत्मा कभी गवाही नहीं देती थी कि मनोज मेरे साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन बात यही सच थी। समय बीतता गया, मनोज के स्वभाव में परिवर्तन आता गया। सुमन और मनोज को प्यार से बात किए काफ़ी वक्त हो गया था। सुमन को लगा अब मनोज मुझे छोड़ देगा, तो उसने मनोज को कैसे भी करके मनाया और मनोज भी मान गया। एक दिन मनोज ने सुमन को मिलने के लिए बुलाया और बोला, देखो सुमन, अब मेरी लाइफ व्यस्त हो चुकी है, मुझे भूल जाओ। तो सुमन रोने लगी और बोली, आखिर आपका वो प्यार कहाँ गया, वो वादे कहाँ गए। अब सुमन वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। अब मनोज परेशान हो गया। वह कैसे भी करके समझाया, लेकिन सुमन उसके एटीट्यूड को देखकर डर गई थी। वह मनोज से शादी करने को कहने लगी। मनोज शादी के लिए कुछ वक्त देने को कहा तो सुमन मान गई। एक दिन मनोज ने सुमन को रात में किसी होटल में मिलने के लिए बुलाया। सुमन मनोज को खुश करने के लिए उसका ड्रीम आईफोन खरीदा और वह बस पकड़कर मनोज के दफ्तर के पास रात 8 बजे पहुंची। तभी वहां कुछ गुंडे आकर सुमन को उठा ले गए और उसके साथ बदसलूकी करके उसे जान से मार दिया। वो गुंडे मनोज ने ही सुमन को मारने के लिए भेजे थे। गुंडों को सुमन के बैग से ब्रांड न्यू आईफोन और एक सुंदर सा लेटर मिला, तो उन गुंडों ने मनोज को इस बात की जानकारी दी। मनोज वहां जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। मनोज पत्र को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, मनोज, मैं आपका ड्रीम काफ़ी पहले पूरा कर देती, लेकिन आपके पापा की बीमारी में मैंने अपने गहने गिरवी रखकर उन्हें पैसा दिया था जो आपसे छिपाया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज हमारी आपकी फर्स्ट नाइट है। आज के दिन के लिए मैंने ढेर सारे सपने सजाए हैं और आज आपकी बाहों में आके सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा। और एक बात, मैं घर से बिना बताए आ गई हूँ, मुझे माफ़ करना। आपकी सुमन। इतना पढ़कर मनोज के होश उड़ गए। मनोज पश्चाताप की आग में जलने लगा और सोचने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। इतना प्यार करने वाली लड़की जिसने मुझे अपना सब कुछ दे दिया और मैंने अपने ही हाथों से उसे मरवा डाला। और ये सब सोचते सोचते उसी रात मनोज ने भी खुदकुशी कर लिया।